श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत। कल ध्रुव महाराज का बहुत भव्य स्वागत हुआ। माता सुरुचि, माता सुनीति, पिता उत्तानपाद जी ने बहुत अद्भुत, बहुत ही भव्य स्वागत किया। नगरवासी भी आए और नगरवासियों में भी बहुत अद्भुत 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 स्वागत किया। स्वागत के पश्चात बहुत विस्तार से स्वागत है। ध्रुव महाराज समय के साथ साथ बड़े होते चले गए और जब राजा उत्तानपाद वृद्ध हो गए तब उन्होंने अपनी राज सिंहासन अपने पुत्र ध्रुव महाराज को सौंपा और खुद वन में चले गए भगवान प्राप्ति के हेतु। तत्पश्चात यक्षों के द्वारा युद्ध होता है और उसमें उन ध्रुव महाराज का भाई उत्तम मारा जाता है और उसके पश्चात एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। उस युद्ध में ध्रुव महाराज विजयी होते हैं। उनको समझाया जाता है स्वयंभु के द्वारा और फिर इस तरह से उनका क्रोध शांत होता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए, ये जानकर कुबेर जी यहां पर आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान कुबेर यहां लिखा हुआ है आए और देखते ही देखते ध्रुव जी का हाथ था। ध्रुव जी को हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, अब जैसे ही कुबेर आए, ध्रुव महाराज अपनी जगह से खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कुबेर जी को प्रणाम किया। तब कुबेर जी ने कहा, शुद्ध हृदय, हे शुद्ध हृदय के क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा, कौन दादा, स्वयंभु के उपदेश से वैर त्याग दिया। इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं कि तुमने मन से वैर को निकाल दिया। यही बात शास्त्रों में लिखी है कि जिनके हृदय से वैर निकल जाता है, सारे देवता उन पे प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तव में तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हें मारा है। तुम्हारे भाई को समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण एकमात्र काल ही है। इसलिए अच्छा किया तुमने अपने मन से दुश्मनी निकाल दी। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम संसार पाश से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। अब कुबेर जी ने भी कहा, अब ये दुश्मनी छोड़ो, झगड़े छोड़ दो, क्योंकि यक्षों ने ना तुम्हारे भाई को मारा है और ना ही तुम्हारा भाई यक्षों के द्वारा मरा है। इसका एकमात्र कारण सबकी काल होता है। इसलिए मन से इस प्रकार की दुश्मनी निकालो और सब जीवों का कल्याण करने वाले, सब जीवों के हित करने वाले श्री हरि का जाकर भजन करो। श्री हरि का जाके मैं एक बात कभी कभी सोचता हूं, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं
तो हमारे पीछे एक परंपरा खड़ी है, और वो सारी परंपरा एक ही बात कहती रही, श्री हरि का भजन करो, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि आपने देखा कि ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि ने उपदेश दिया तब भी कहा क्या, सर्व मंगलमयी श्री हरि का भजन करो, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासु, ओम नमो भगवते। और जब हम सत्संग का आरंभ करते हैं तब भी ओम नमो भगवते वासु, ओम नमो भगवते वासु, ओम नमो भगवते वासु। अब यही बात यहां पर कौन कह रहा है? कुबेर जी महाराज कह रहे हैं कि ध्रुव, अब सर्वभूतों का हित करने वाला एकमात्र श्री हरि, सबका भला सबका मंगल करने वाले श्री कृष्ण हैं, सबका कल्याण करते हैं श्री कृष्ण। और उन श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि के जाकर क्या करो, नाम का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि लय अपनी तीन गुणों वाली माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उनसे रहित थे। वे हरि जो उत्पत्ति प्रलय और पालन का कारण है, वो अपनी माया शक्ति से परे हैं, और जाकर उनका ही जाकर क्या करो, भजन करो। और हमको भी हमारे गुरुदेव ने यही सिखाया है कि उन्हीं श्री हरि का भजन करो। हरे कृष्ण उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन, उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। ये प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने की योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो निसंकोच होकर मुझसे मांग लो, क्योंकि तुम तो सदैव श्री कृष्ण के श्री चरणों के समीप रहते हो। श्री कृष्ण के श्री चरण आपके हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं, और सदैव आप उनके नाम का उच्चार करते हो। हरे कृष्ण हरे, बोलो बोलो कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आप अवश्य ही वर मांगने के योग्य हो। मांगो, क्या वर चाहिए? मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे ये मांगा। अब क्या वर मांगा? कौन दे रहा है? कुबेर, धन कुबेर, देवताओं का खजाना जिसके पास है। क्या मांग रहे हैं? देखो, अब वर मांगना है तो ये मांगो। क्या मांग रहे हैं? कुबेर जी, मुझे अरबों रुपए दे दो। कुबेर है, वो तो दे सकते। मुझे एक राजपाट सुंदर स्त्री, ये सब कुछ दे दो। अब क्या मांग रहे हैं वर? सुनिए जरा। ये नहीं कहा मुझे अरबों खरबों रुपए दे दो, मुझे महल दे दो, मुझे सुंदर स्त्री दे दो, बच्चे दे दो। बहनों, माताओं, मित्रों, ये सब कुछ तो ध्रुव जी के पास पहले ही है। कुछ इससे भी उत्तम मांगने की जरूरत है।
क्योंकि स्त्री एक नहीं बल्कि गुरु जी की 2 पत्नियां हैं, बच्चे भी लगभग 4 हैं। और दोनों पत्नियां अवश्य सुंदर होंगी, बच्चे भी सुशील होंगे। राजा के पुत्र तो पहले ही हैं, राजगद्दी पे तो स्वयं बैठ ही गए हैं, राज सुख तो ले ही रहे हैं। एक बात बताओ, और बात यह है कि जब आपके पास ऑप्शन होते हैं तब आप क्या मांगते हो? जैसे आपके पास मात्र एक रोटी ही है और भूख लगी है तो आपके पास कोई ऑप्शन, लेकिन अगर आपके सामने रोटी भी हो, पराठा भी हो, ब्रेड भी हो, चपाती भी हो, आलू पराठा भी हो, मूली पराठा भी हो और दूसरे भी इसी प्रकार के व्यंजन हो, तो आप ऑप्शन करेंगे। अब गुरु जी के पास तो सब कुछ है। अब मुझे बताइए, जिसके पास 100 रुपए होंगे तो वो 500 मांगेगा कि ये 100 ही मांगेगा? अवश्य उससे कुछ ज्यादा ही मांगेगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं तो गुरु जी ने क्या मांगा। जिसके पास स्कूटर हो तो स्कूटर ही मांगेगा, अवश्य वो कार मांगेगा, क्योंकि उससे तो कुछ ज्यादा अच्छा ही मांगेगा। इसी तरह से गुरु जी के पास क्या क्या है सुन लो। अच्छा शरीर है, जवानी है, 2 सुंदर पत्नियां हैं, बच्चे भी हैं, राज भी है, धन भी है, सब कुछ है। अब कुछ इनसे ज्यादा मांगना चाहिए ना। अब क्या मांग रहे हैं तब पता चलेगा कि क्या मांगना चाहिए। मैं आपसे ये वर मांगता हूं कुबेर जी कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, मैं कभी भी श्री हरि को न भूलूं। बस ये दे दो वर, बाकी तो सब है। अर्थात हरि भजन मांगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये नहीं मांगा कि सुंदर पत्नी, सुशील बच्चे, राज पाट, ये तो सब था। कुछ इससे ज्यादा मांगना चाहिए। और आप समझो सबसे ज्यादा मांगने की योग्य है तो हरि स्मृति है। इसीलिए मैं कहता हूं रोज प्रार्थना करा क्या करो, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं। बस कुछ मांगना है ऐसी दया करो महाराज के नाम ना विसरे, मैं कभी आपको ना भूलूं प्रभु, मैं कभी आपको ना भूलूं। मेरी स्मृति हमेशा आपके, आप ही बने रहो मेरी स्मृति में, मेरी मेमोरी में आप ही रहो। हरे कृष्णा हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदना नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। हे गोविंद, मैं आपको सदैव याद करूं और आप ही को प्रणाम करूं। ये मंत्र भागवत का मुझे बहुत मैंने बोल दिया भागवत को, नहीं तो पूछता ही ये मंत्र किस शास्त्र का है। अद्भुत मंत्र है। कृष्णाय गोविंदाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। क्षण क्षण आपको मैं प्रणाम करता हूँ गोविंद, क्षण क्षण में आपको प्रणाम करता हूँ, क्षण क्षण में आपको प्रणाम करता हूँ गोविंद। देखो वर मांगना है तो ये मांगो, क्योंकि उन्होंने देखा कि सोना ये तो है, उससे बड़ी चीज मांगू, सुंदर स्त्री वो तो है, उससे कुछ बड़ी चीज मांगू। और अगर सबसे बड़े में बड़ा कुबेर भी दे सकते हैं, यानी उनके खजाने में भी जो चीज नहीं है
वो है हरि नाम। और बहनों मित्रों, वो आप सबों को मिला है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों? कि एक बात समझो, मैंने एक जगह पढ़ा था कि इंसान का सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है। मैंने एक जगह पढ़ा था, इंसान का सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब उसकी मृत्यु होती है। सब कंगाल, यहां तक कि उसको पलंग से नीचे जमीन पे सुला दिया जाता है। और जो सस्ते में सस्ते कपड़े होते हैं वो उसको पहनाए जाते हैं। जो कोई टेलर नहीं सीता बल्कि महाराज सीते हैं, जो क्रियाकर्म करने आते हैं। और आधी आधी इंच के उसके टांके होते हैं और उसमें जेब भी नहीं होती। और कपड़ा भी कोई 100-150 रुपए मीटर वाला होगा तो होगा। सबसे बड़ा लॉस होता है इंसान का जब वो मर जाता है। देखो मैं समझाऊं, अगर किसी जीते जी आदमी का लॉस हो जाए तो फिर भी कमाने की उम्मीद होती है कि चलो 10 लाख का लॉस लिया, 10 लाख फिर से ही कमा लेंगे। 5 लाख का लॉस हो गया, चलो 5 लाख फिर कमा लेंगे। घर का लॉस हो गया, वो एक कहावत है ना, ये सुनी होगी कहावत कि जीवेगा नर तो फिर बसाएगा घर। ये कहावत आपने सुनी होगी, जीवेगा नर तो फिर बसाएगा घर। अगर हम जिंदा हैं तो फिर कमा लेंगे, हम जिंदा है तो फिर बसा लेंगे। लेकिन जब इंसान जिंदा ही ना रहे तो लॉस की भरपाई, नुकसान की भरपाई कहां से हो। इसलिए मैंने पढ़ा कि इंसान का सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तब चाहे अरबों खरबों पति हो, कितना ही नाम वाला आदमी हो, उसको कोई भी घर में रखने को तैयार नहीं रहता। मैंने हमारे देश के एक खरबपति व्यक्ति का मृत्यु का फोटो देखा। उनके 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों ने उनको अर्थी को कांधा दिया है। और मैंने ध्यान दिया अर्थी पे कि ये सोने की है क्या। मैंने ध्यान दिया उसको जूम करके कि मता ये कहीं सोने वोने की हो, चांदी के डंडे हो, सोने जड़ी उसमें चादरें लपटाई हो। आप विश्वास करो मैं दंग रह गया। वही बांस के टुकड़े, वही चटाई, वही घास और वही सफेद कफन। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये पोएम मैंने 8 में पढ़ी थी शायद या 9 में। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो नुकसान तो हुआ नहीं, बोलो। सब लॉस, सब कुछ लॉस हो गया। यहां तक कि उसका अपना शरीर भी लॉस हो गया। अब ध्रुव महाराज ने क्या मांगा बहुत होशियारी से, जो कभी लॉस, जो जिसका लॉस कभी, जिसका नुकसान कभी न हो, और वो है हरि नाम। हरे कृष्ण हरे, बोलो 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 बोलो, हरे हरे। ध्रुव महाराज ने वो मांगा जो अविनाशी संपत्ति है, अविनाश संपत्ति, जिस संपत्ति का कभी विनाश नहीं होता है, और वो संपदा है हरि का नाम। तभी तो मीरा ने कहा पायो जी मैंने अब असली चीज मिली है, वस्तु अमोलक दी मेरे। ये तो कोई भगवान का प्यारा ही भगवान का नाम दे सकता है, और किसी में कहां इतना सामर्थ्य। आज हमको ये हरि नाम मिला है तो कहीं हरि के प्यारे नहीं दिया है, नहीं तो दूसरे में
किसमें सामर्थ्य ये नाम देने की? जबकि हमारे जीवन में तो लोग पहले भी थे, हमारे जीवन में तो लोग पहले भी थे, लेकिन उनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो हरि नाम दे। हाँ, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए दिए होंगे, प्रॉपर्टी दी होगी, घर दिया होगा, बंगला दिया होगा, गाड़ी दी होगी, सोना दिया होगा, चांदी दिया होगा, हीरे डायमंड दिए होंगे, लेकिन ये हरि नाम तो कोई हरि का प्यारा ही दे सकता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है इतना ये देने का। आज कुबेर से क्या मांगा? मुझे ऐसी स्मृति दीजिए जिसमें मेरा हरि हमेशा रहे। तेषाम सतत, भगवत गीता, तेषाम सतत युक्त नाम, ऐसी बुद्धि जो सदैव श्री हरि को स्मरण करती रहे। हरि कृष्ण 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 हरे हरे। अब ये ध्रुव महाराज ने क्यों मांगी? ये ध्रुव महाराज ने क्यों मांगी? मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, आप जो भी हैं, मैं आप सबों से कह रहा हूं, क्यों मांगी? क्यों मांगी? जब आग लगती है तो क्या मांगा जाता है? आग बुझाने के साधन। जब कोई डूबता है तो क्या मांगा जाता है? तैरने के साधन। इसी तरह से भवसागर में डूबा है, क्या मांगना चाहिए? यहां पर ध्रुव महाराज समझा रहे हैं, अगर आपको कुछ मांगना है तो क्या मांगो? ये संसार की चीजें मत मांगना, ये तो आपके नसीब में होगी तो वैसे ही मिल जाएगी, और कईयों को तो मिली भी और हम देख भी रहे। ध्रुव महाराज ने सब कुछ देखा, स्त्रियां भी देखी, बच्चे भी देखे, राज सुख भी देखा, युद्ध करते भी देखा, वन में जाकर भी देखा, और उसके सारे सार जीवन का निकाला। कुबेर जी, मुझे कुछ देना है तो हरि स्मृति दो, जिससे मैं अपने हरि को कभी ना भूलूं। ये हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे मेरे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूल। क्योंकि आपको भूल गया तो फिर जीवन में रहा ही गया, फिर तो शून्य हो गया जीवन। 10 में से 1 निकल गया तो शून्य ही रह गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसे ही अगर हमारे जीवन से ये हरि स्मरण, हरि कथा, हरि कीर्तन निकल गया तो फिर बचा क्या? हार्ड मांस का एक पुतला जो समय पे समाप्त हो जाएगा, क्या बचा? और वो हार्ड मांस का पुतला भी दिन ब दिन करूप होता जा रहा है। बहनों, माताओं, मित्रों, मैंने कल परसों एक वीडियो देखा, शायद आपने भी देखा होगा। अपने जमाने की एक बहुत मशहूर फिल्म की एक्टर, बहुत मशहूर फिल्म की एक्टर, जिसने पाकीज़ा में और रजिया सुल्ताना में भी साइड रोल का काम किया था, और उसके फोटो भी दिए, बड़ी हसीन। आज 68 ईयर की हो गई है, 68 ईयर की हो गई है, और ऐसी बीमार है कि आप उसको पहचान भी नहीं सकोगे। ऐसा बुढ़ापा, बाल भी उसके पूरे, जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उनको पता होगा। और उसके बेटे ने हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया और एडमिट करा के भाग गया। आपको बेटे चाहिए ना, लो। उसके बेटे ने मां को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और एडमिट करा के भाग गया। यहां इसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जब हॉस्पिटल वाले
जो एड्रेस बताया था उस घर पे पहुंचे बिल लेने के लिए, पता चला वो घर छोड़ के भी कहीं भाग गया। अब उसकी मां को संभालने वाला कोई नहीं। उस स्त्री के मैंने रोना जो सुना है, जिस प्रकार से वो रो रही है, आप देखोगे वीडियो तो आप हिल जाओगे। जबकि अपने जमाने की मशहूर एक्टर जिन्होंने पाकीज़ा या रजिया सुल्ताना फिल्म देखी होगी, उसमें एक एक्टर थी गीता कपूर। ये अभी गीता कपूर नहीं, एक कोरियोग्राफर है अभी भी, वो नहीं, ये पहले वाली है। आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिस प्रकार से वो रो रही है, विलाप कर रही है। अब सोच रहे हैं इसको रखे कहां, कौन इसको ले जाएगा? क्योंकि बुढ़ापे में संभालने वाला भगवान के सिवा कोई नहीं होता। जब शक्ल बिगड़ जाए, सूरत बिगड़ जाए, रंग बिगड़ जाए, रूप बदल जाए, जब मुंह से थूक निकलने लगे, शरीर से पसीना निकलने लगे, बिस्तर से विष्ठा निकलने लगे, तो कौन संभालेगा? बच्चे भी है ना, पता नहीं क्या करते, पता, एक नर्स रख देते हैं, वही डायपर बदलती है। माँ बाप ने हमारे डायपर बदले थे बचपन में, लेकिन हम उनके बुढ़ापे में डायपर बदलने को एक नर्स रख देंगे अगर पैसे हुए तो। फिर तो प्रॉपर्टी वो सारी नर्स को मिलनी चाहिए जिसने बुढ़ापे में संभाला। आप देखना वो वीडियो अगर आपको मिले तो, YouTube पे मिलेगा आपको। गीता कपूर इन पाकीज़ा करोगे ना तो वो आ जाएगा YouTube पे वीडियो, वो कैसे रो रही है और उसकी जवानी क्या थी और बुढ़ापा क्या, आप समझ ही नहीं पाओगे। पहले तो अपनी जवानी की मस्ती और नखरे सारे खत्म कर दो और बजो हरि हरे कृष्ण। तो मैं कहा क्या बात कर रहा था, सब कुछ ध्रुव महाराज ने देख लिया, इसमें कुछ भी रखा, कुछ ऐसा मांगो जिसमें मेरा लॉस कभी, और वो हरि स्मृति है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये क्यों मांगा, अब सुनिए। जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर, मतलब बहुत ही मुश्किल, संसार सागर को आसानी से पार कर जाए, जिससे सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाए। बहनों माताओं, ये हरि नाम के सिवा कुछ संसार सागर से पार होने के लिए कुछ साधन नहीं है। ये जो आपके हाथ में माला है, ये जो आपकी जिभ पे कीर्तन है मेरे हरि का, यही आपको भवसागर से पार करवाएगा। नित्य भजो हरे कृष्ण। अब ये संवाद किन किन का, ध्रुव महाराज और कुबेर का, और ध्रुव महाराज हरि नाम के लिए क्या कह रहे हैं ये कल पे हम छोड़ देते हैं, ताकि और भी हमारे जीवन में, क्योंकि ध्रुव महाराज ने सब देख लिया ने। आपके पास एक पत्नी होगी, ध्रुव महाराज के पास दो पत्नियां थी, सुंदर पत्नियां थी, सुशील पत्नियां थी, बच्चे थे, राज था, पाठ था, जवानी थी, सब कुछ था, और सब कुछ देखने की बात हुआ, ये किसी काम का कुछ नहीं है। अब तो चाहिए तो क्या चाहिए, हरि नाम चाहिए, जो मुझे इस भवसागर से सहजता से पार कर दे। इसलिए जपते रहना हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।